अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं किचन में सोनिया असलम और मैं बनाने लगी हूँ मटन चरसी कढ़ाई। तो वीवर्स, यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर मैंने ऊपर रख दिया है धो के अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसमें डालूँगी मटन। यहाँ पे 1 kg मटन है, ये देखें, ये सारा मटन है, इसको मैंने धो के रखा हुआ था, ये मैं सारा डाल दूँगी फैट के साथ ही है। ये फैट भी इसके साथ ही है, ये देखिए इसके फैट के पीस भी है इसमें। तो ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ और क्या क्या जाएगा। यहाँ पे जाएगा एक दरमियाने साइज़ का प्याज रफली कटा हुआ, ये डाल दूँगी मैं। और साथ ही 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल के अब मैं इसमें डाल दूँगी 4-5 हरी मिर्चें और 1 गिलास में इसमें डाल दूँगी पानी। 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी नमक और अब मैं इसको लगा दूँगी स्टीम। तो वीवर्स, आप चाहें तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। आप सारा कुछ डाल के तो हल्की आग पे रख दें इसको, तो 2 घंटे में गोश्त गलेगा। मुझे ज़रा जल्दी चाहिए तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। और अगर आप लोगों ने भी जल्दी बनाना है तो प्रेशर कुकर में ही बनाएं ताकि ये जल्दी से गोश्त गल जाए। तो अब मैं स्टीम लगाऊंगी इसको। अब मैं बंद करूंगी प्रेशर कुकर का ढक्कन और कम से कम मैं इसको छोड़ दूंगी 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, ताकि ये अच्छे से गोश्त गल जाए। वेट भी लगा दूंगी मैं और 20 मिनट बाद मैं आपको चेक कराती हूँ कि गोश्त कितना गला है। इस गोश्त को मैंने गलने के लिए रख दिया है। अब बाकी जो मसाले जाएंगे वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जूलियन कटा हुआ अदरक ले लिया है मैंने, 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें ले ली हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने मोटे पीसेस में काट लिया है। और 4 से 5 मैंने बड़े टमाटर लिए थे, उनके मैंने छिलके उतार के उनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो जैसे ही गोश्त गलता है तो उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। वीवर्स, प्रेशर कुकर में गोश्त गल गया था तो उसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सारे मसाले, काली मिर्चें, अदरक, हरी मिर्चें और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें घी ऑयल मैंने बिल्कुल नहीं डाला, ये इसका अपना ही ऑयल है जो निकला है। और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। टमाटर के पानी में अच्छे से सारे मसाले जो है ना वो गोश्त में इसका जायका आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। छिलके मैंने इसीलिए उतारे थे कि जल्दी से गल जाएं टमाटर, और वैसे भी टमाटर का छिलका उतार के ही यूज़ करना चाहिए। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं, अपना पानी छोड़ दें। गोश्त मैंने बिल्कुल गलाया नहीं है, थोड़ी सी इसमें कसर है ताकि अगर मैं इसमें कढ़ाई में भी जो बनाऊँगी ना तो फिर बोटियाँ टूटेंगी नहीं। हल्की सी इसमें कसर है, ये बिल्कुल नहीं गला। बस 5 से 10 मिनट के लिए मैं कढ़ाई को ढक दूँगी और 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। अभी आग मैंने इसकी दरमियानी कर दी ताकि टमाटर और सॉफ्ट हो जाए और अपना पानी छोड़ दें। बस 5 मिनट हो गए ढक के रखे हुए। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी हांडी को। तो ये देखिए माशाल्लाह कैसे इसकी लुक लग रही है। ये देखिए टमाटर सारे सॉफ्ट, पानी सारा खुशक हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तो फिर हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी, चरसी कढ़ाई। तो अब इसका सिर्फ पानी मैंने ड्राई करना है टमाटरों का। ढक के रखा था कि टमाटर जो है वो सारे सॉफ्ट हो जाए, तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। फिर से मैं ढक दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि जो बाकी जो पानी रह गया है वो भी खुशक हो जाए। उसके बाद फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक। फिर से चेक कर लेंगे, 10 मिनट पूरे हो गए हैं और यहाँ पे देखें मटन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। इसने घी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक। यहाँ पे मटन चरसी कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए कितनी मज़े की इसकी लुक लगी है, बहुत ही मसालेदार रेसिपी ये रेडी होती है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।